अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से हों। रीजन नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं समझता हूं कि अगर आप इस वीडियो को स्किप करना भी चाहें तो रीजन नंबर 4 को कभी भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम इशू है जो हर एक की लाइफ में होता है। तो मैं ये आपको ज़रूर कमेंट करूंगा कि आप रीजन नंबर 4 भी ज़रूर देखिएगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और मैं मज़ीद ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारी वीडियो का जो टॉपिक था वो ये है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के 5 इंपॉर्टेंट रीजंस शेयर करूंगा, जो कि मैं खुद अपने ज़ाती तौर पे समझता हूं। जब से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया और मुझे उससे रिजल्ट आना शुरू हुए हैं, तो मैं वो चाहता हूं कि मैं वो आपके साथ भी शेयर करूं कि इस नेटवर्क मार्केटिंग में आने से आपको फ़ायदा क्या होगा। जब आप स्ट्रगल करेंगे तो ज़ाहिर उसके साथ आपकी इनकम तो जनरेट होगी, लेकिन उसके साथ आपको और क्या फ़ायदा होगा, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इसके बारे में। रीज़न नंबर 1 है फाइनेंशियल एजुकेशन। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर होते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को, जिन लोगों की कम्युनिटी मिलती है, वो पैसे के बारे में सोचते हैं, पैसा कमाते हैं और पैसा बनाने के तरीके क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मिलते हैं पॉजिटिव थिंकर्स। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे लोग होते हैं जो कि वेल्थ को स्टोर करने की बजाय वेल्थ को क्रिएट करने की तरफ तवज्जो देते हैं। और जब आप लोगों को ऐसे लोगों की कम्युनिटी मिलती है जो पैसे के बारे में सोचते हैं और पैसा कैसे बनाना है इसके बारे में रिसर्च करते रहते हैं, वो स्ट्रगल करते रहते हैं, तो ये बात वाज़ेह है और हम ये अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं कि हम जैसे लोगों की सोबत में रहते हैं, हम भी वैसे बन जाते हैं। और अगर हम अमीर बनना चाहते हैं, तो जब हम अमीर लोगों की सोबत में रहेंगे या ऐसे लोगों की सोबत में रहेंगे जो अमीर होना चाहते हैं, तो एक दिन डेफिनिटली आएगा कि हम भी अमीर हो जाएँगे। डिपेंड करता है कि आपकी सोबत कैसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपको यहाँ पे एक अच्छी सोबत मिलती है, उन लोगों की सोबत मिलती है जो कि अमीर होना चाहते हैं, जो कि पैसा कमाना चाहते हैं, जो कि अपने ड्रीम्स पूरा करना चाहते हैं। और दूसरे नंबर पे ये कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको सिखाता है फाइनेंशियल एजुकेशन। और फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है? देखिए कि फर्ज करें आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप मिडिल करने के बाद आप बायोलॉजी में मैटर करते हैं और फिर आपकी माइंड में ये बात बैठी होती है कि अभी आपने मेडिकल लाइन में जाना है, तो उसके लिए आपको एफएससी और फिर इस तरह मेडिकल की लाइन में भी चलता जाना है। तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो ये होता है कि आपने बायो पढ़नी है, मतलब आपने मेडिकल साइंस पढ़नी है और एक डॉक्टर बनना है। तो इसी तरह डॉक्टर बनने के लिए जैसे मेडिकल लाइन को चूज करना जरूरी है, इसी तरह अमीर बनने के लिए भी आपको फाइनेंशियल एजुकेशन का होना जरूरी है। अब ऐसा समझ लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्रिएशन ऑफ वेल्थ एक सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको पढ़ाया जाता है, आपको सिखाया जाता है, जिसमें आप सीखते हैं। एंड अगली पॉइंट, यहाँ आप सीखते हैं कि वेल्थ की क्रिएशन कैसे की जाती है। सो जॉइन द नेटवर्क मार्केटिंग। रीजन नंबर 2 है पर्सनल डेवलपमेंट। नेटवर्क मार्केटिंग में आप मिलते हैं ऐसे लोगों से जो कि दिन ब दिन खुद को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं और वो क्विक मनी के बजाय स्ट्रगल करके पैसा कमाना जानते हैं। वो ये बात समझते हैं कि स्ट्रगल के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे लोगों की कम्युनिटी में रहने से आपको एक तो स्ट्रगल करने की आदत पड़ती है और इसके अलावा आप अपनी प्रॉब्लम को टैकल करने और साथ ही साथ आप ये भी सीखते हैं कि आपको अपनी लाइफ में कब, कहाँ और कैसा डिसीजन लेना है। और मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मिलती है वो होती है कम्युनिकेशन स्किल। ये एक ऐसी स्किल है जो आपको अपनी लाइफ में हर स्टेज पर जरूरत पड़ेगी। सो जॉइन द नेटवर्क मार्केटिंग मस्ट। रीजन नंबर 3 पर आती है सेल्स एंड मार्केटिंग। देखिए सेल्स, हम बचपन से ही सेल्स करते आ रहे हैं। बचपन से जब से हमने होश संभाली है, अपने पेरेंट्स से साइकिल सी जिद करने से लेकर आज तक हम सेल ही करते आ रहे हैं। लेकिन हमें कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते थे कि अगर हम जिद नहीं करेंगे तो हमें साइकिल नहीं मिलेगी, अगर हम जिद नहीं करेंगे तो हमारे बाबा या हमारे पेरेंट्स जो भी हैं वो नहीं मानेंगे। हम शुरू से ही सेल्स करते आ रहे हैं लेकिन कभी फील नहीं हुआ। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में इंटर होते हैं तो तब हम जब सुनते हैं सेल्स के बारे में तो हम शॉक हो जाते हैं। हमारे माइंड में एक अजीब किस्म का व्यू आता है सेल्स का कि क्या हमें सेल्स करनी होगी, हमें प्रोडक्ट सेल करने होंगे, हमें वो गली में जो बैठे होते हैं लोग सब्जी वगैरह बेच रहे होते हैं, ऊंचे ऊंचे होके लगा रहे होते हैं, क्या हमें वो बनना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप सीखते हैं कि आपको सेल्स कैसे करनी होती है कॉन्फिडेंस के साथ। और जैसा कि अभी हमारा ज़माना इतना ज़्यादा मॉडर्न हो गया है और उसी तरह सेल्स करने की स्टाइल भी बदल गए हैं। अभी हमें घर घर जाकर सेलिंग नहीं करनी होती, अब हम घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने लैपटॉप या पीसी से भी सेलिंग कर सकते हैं। और ये सब कुछ आपको किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता, क्योंकि वहाँ पर फाइनेंशियल एजुकेशन का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। ये आप सीखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। आप अपनी रियल लाइफ में सीखते हैं कि आपको पब्लिक के सामने कॉन्फिडेंस के साथ सेल कैसे करनी है। सेल्स एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इस स्किल में मास्टरी हासिल कर लेंगे तो आप
अपने फ्यूचर में कहीं पर भी मार नहीं खाएंगे। तो जॉइन द नेटवर्क मार्केटिंग। अब बारी आती है रीजन नंबर 4 की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गौर से सुनिएगा, ये एक ऐसी रीजन है जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा पीक पर भी चले जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल कर लेते हैं। और यही वजह है जहां पर आज लोग बहुत ज्यादा डीपली डिप्रेस होकर अपने फ्यूचर को तबाह कर लेते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है पब्लिक स्पीकिंग। आपके पास पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स नहीं होती। अब पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स क्या है? देखिए, आप समझ रहे हैं कि आपको एक बात बिल्कुल क्लियरली पता है, आप उसके ऊपर फुल ग्रिप्स रखते हैं और आप ये समझते हैं कि आप उस बात को अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कर सकेंगे, उसे समझा सकेंगे अपनी बात को। ये आप अपने माइंड में सोच रहे हैं, लेकिन जब आप अपने दूसरे शख्स के साथ बात करते हैं तो आप उसे के सामने बोल नहीं पाते। और अगर कोशिश करके थोड़ा बहुत मतलब हाइप करके क्रिएट करके उसको बोल भी देते हैं, लेकिन उसको ये बात समझ नहीं आती कि आप उसे कहना क्या चाह रहे हैं। और ये स्किल्स आपको मिलती है नेटवर्क मार्केटिंग में, पब्लिक स्पीकिंग स्किल। अभी आप बहुत ज्यादा जो मोटिवेशन स्पीकर्स हैं बड़े बड़े, आप उनकी एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में कासिम शाह है, इसी तरह इंडिया में सोनू शर्मा, इनमें तो बहुत सारे हैं। और मुझे यकीन है कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं इनमें से 70% लोग भी ऐसे होंगे क्योंकि अपनी बात खुद में तो उन्हें समझ आ जाती है, लेकिन वो अपने दोस्तों को, दूसरे फ्रेंड्स को, अपनी पब्लिक में जो है वो शेयर नहीं कर पाते। वो उन लोगों को समझा नहीं पाते कि एक्चुअली वो बात क्या करना चाह रहे हैं। उनमें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता। अब इस रीजन में ना दो पॉइंट आते हैं कि फर्स्ट पे ये है कि लोग इसमें पीक कैसे पकड़ते हैं, इसमें इस पॉइंट को, इस स्किल्स के ऊपर मास्टरी हासिल करके इतने ज्यादा सक्सेस कैसे हो जाते हैं। देखिए, जब आप लोगों को ये एक्सपीरियंस हो जाए कि अगला बंदा आपसे क्या सुनना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप इमेजिन करें कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक पार्क में बैठे हुए हैं या किसी पब्लिक प्लेस पर बैठे हुए हैं और हल्की हल्की सी बारिश भी चल रही है और मौसम बड़ा बेईमान हो रहा है। और अभी आपके माइंड में एक बात आती है कि काश मेरी गर्लफ्रेंड मुझे ये वर्ड्स बोले। तो इमेजिन करें कि अगर जो अभी आपके माइंड में बात आई है कि ऐसे वर्ड्स ये मुझे बोले तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, और उसी वक्त वो लड़की आपको वो वर्ड्स बोल दे, तो आपको कितनी ज्यादा खुशी होगी। यही बात है कि जब बंदा एक मोटिवेशन स्पीकर बनता है तो उसके पास ये एक्सपीरियंस होता है। एक्चुअली में वो ये बात कर रहा होता है जो अगले लोग सुनना चाह रहे होते हैं, जो उसकी ऑडियंस सुनना चाह रही होती है। उसके बाद इतना ज्यादा एक्सपीरियंस बन जाता है कि वो लोगों के इंप्रेशन से पढ़ लेता है कि इस वक्त मुझे क्या बात करनी चाहिए, जो ये लोग अपने माइंड में इस वक्त बिठाए बैठे हैं। वो ये नहीं बोलता जो वो बोलना चाहता है, वो ये बोलता है जो उसकी ऑडियंस सुनना चाहती है। और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स जो है ये आपको बहुत ज्यादा पीक पर ले जाती है, आपकी कामयाबी का बहुत बड़ा राज बन सकती है। और इसी रीजन का पॉइंट नंबर 2 है कि लोग इससे डिप्रेस कैसे हो जाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। इस रीजन में 50-50% ऑडियंस आ जाती है, 50% पॉजिटिव की तरफ जाते हैं और 50% डिप्रेस की तरफ चले जाते हैं। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज वगैरह में जब भी कोई प्रोग्राम होता है, जब भी कोई फेस्टिवल होता है, तो आपको स्टेज पर जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टेज पर जाते हैं, आपने वहां पर गाना गाना है, तो आपके पास जब तक पब्लिक स्पीकिंग स्किल नहीं होगा, आपको जब कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो आप वहां पर गाना नहीं गा सकेंगे। चाहे आप अकेले रूम में जितनी मर्जी सुरीली आवाज से गाना गा रहे हैं, आपका जवाब नहीं है, लेकिन आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है पब्लिक के सामने बोलने का, तो आप स्टेज पर जाके फर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा हिचकिचाएंगे, बहुत ज्यादा से मिस्टेक्स भी करेंगे। और ये सबके साथ ऐसा होता है। मुझे याद है जब मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई थी, इसी तरह वीडियो शूट कर रहा था, तो मैं 7-8 सेकंड तक खामोश हो जाता था। मुझे बोलने के लिए वर्ड्स नहीं मिलते थे कि मैं कैमरे के सामने क्या बोलूं। कि लोग डिप्रेस कैसे हो जाते हैं इस स्किल को लेके। मुझे अच्छी तरह याद है, मिडिल में मेरे साथ एक मेरा क्लासमेट था, तो वो क्लास में बहुत अच्छी, बहुत प्यारी नात पढ़ता था माशाल्लाह। तो एक दफा कुछ लड़कों ने सर से कहा कि सर, इसे ना आप असेंबली में नात पढ़ने की इजाजत दें। तो सर ने कहा अच्छी बात है, आपको स्टेज पर आना चाहिए, नात पढ़नी चाहिए, अच्छी बात है। तो उन्होंने तकरीबन 2 या 4 दिन बाद ना उस लड़के को मौका दिया कि वो स्टेज पर आए और नात पढ़े। तो एक्चुअल में वो खुद भी स्टेज पर आना चाहता था, उसको मोटिवेशन की जरूरत थी, और वो उसका फर्स्ट टाइम था। लेकिन हुआ क्या कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था, वो फर्स्ट टाइम इस तरह। अब आप समझते हैं कि असेंबली जब होती है तो उसमें कितनी ज़्यादा ऑडियंस होती है। पूरे स्कूल के लड़के जो होते हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं, और इसके अलावा सारे टीचर्स भी वहाँ पर मौजूद होते हैं असेंबली में। तो उस लड़के का फर्स्ट टाइम था, तो जब वो नाच पढ़ने लगा तो उसने इतनी ज़्यादा ऑडियंस देखी तो वो थोड़ा सा घबरा सा गया, और उस घबराहट की वजह से उसने नात में थोड़ी सारी मिस्टेक्स भी करनी, थोड़ी गलतियां करनी, मतलब वर्डिंग आगे पीछे करनी। अच्छी परफॉर्मेंस तो उससे नहीं हुई, लेकिन उसने नात कंप्लीट की। और जब आ गया वापस, तो फिर लड़कों ने क्या किया कि उसे डिप्रेस करना शुरू कर दिया, उसे डीमोटिवेट करना शुरू कर दिया, उस पर हंसना शुरू कर दिया, उस पर क्या लगाने शुरू कर दिए कि तुम बड़ा नात खान है, ये है, वो है, तो तेरी वहां पर आवाज नहीं निकल रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था। तो वो लड़का इस बात को ना बहुत सीरियस ले गया, इतना डिप्रेस हो गया, इतना डिप्रेस हो गया कि वो क्लास में भी उसने स्टेज पर आकर नाच पढ़ने से इनकार कर दिया। मतलब वो स्टेज पर आ ही नहीं पाता था, इतना ज्यादा वो डिप्रेस हो गया था।
और फिर मुझे याद है कि मैट्रिक तक वो मेरे साथ रहा है, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं देखा कि वो दोबारा से इसी तरह स्टेज के ऊपर क्लास में भी वो स्टेज के ऊपर जाकर इस तरह नाच पड़े। और ऐसा होता है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और पब्लिक प्लेस के ऊपर। लेकिन मजे की बात ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो कि इस प्रॉब्लम को फेस करके एक स्टेज पर पहुंचे होते हैं। उन्हें पता होता है कि ये इस लड़के का फर्स्ट टाइम है और जिस प्रॉब्लम से ये गुजर रहा है इस वक्त, एक वक्त पर वो मुझ पर भी थी। और वो ये नहीं करते, आपको डीमोटिवेट नहीं करते, आप पे कह के नहीं लगाते, बल्कि आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आप यार स्टेज पर तो आए, आपने कम से कम कोशिश तो की। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इससे ज़्यादा बेटर आप परफॉर्मेंस देंगे। इससे क्या होता है कि इससे अगले बंदे की मोटिवेशन बढ़ती है और नेटवर्क मार्केटिंग में आपको हर बंदा आपको मोटिवेट करेगा, ना कि आपकी लाइफ पुलिंग करेगा। सो ये रीज़न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, मुझे तो ये रीज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। अगर आपको ये रीज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये चीज़ आपको किसी और फील्ड में नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप उससे ज़्यादा कामयाब हों, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ये मौका मिल सकता है। और लास्ट नंबर पर आती है रीजन नंबर 5, लीडरशिप। देखिए, जब आपके पास पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, तो आपको एक लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आजकल होता क्या है कि लोग बीबीए करके, एमबीए करके, मतलब बिजनेस की डिग्रीज लेकर जॉब कर रहे होते हैं, मतलब खुद बिजनेस की डिग्रीज ली हैं और लोगों के लिए जॉब कर रहे होते हैं, या खुद बिजनेस की डिग्री लेकर किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा रहे होते हैं बिजनेस के बारे में, जिन्होंने एक्चुअल में खुद कभी बिजनेस किया ही नहीं होता। तो ये बात थोड़ी कड़वी भी हो सकती है, लेकिन ये सच है। देखिए, जब एक बंदे ने खुद एक्चुअल में प्रैक्टिकली बिजनेस किया ही नहीं है, तो वो अगले बंदे को बिजनेस के बारे में कैसे पढ़ा सकता है, कैसे समझा सकता है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा ऐसी कोई फील्ड भी नहीं है जिसमें हर शख्स को लीडर बनने का मौका मिले, और बहुत ही कम ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आपको लीडरशिप का मौका मिलता है। बहुत ही रेयर ऐसी फील्ड्स हैं, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें हर शख्स को लीडर बनने का मौका मिलता है। तो अगर आपका भी ये ख्वाब है कि आप एक लीडर बने, आप अपनी पब्लिक को लीड करें, तो मैं ये समझता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग से ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने की और भी बहुत ज़्यादा सारी रीजंस हैं, जो कि एक ही वीडियो में बताना मुश्किल है। और मैं अपनी राय दूं तो मैं ये समझता हूं कि हर शख्स को, हर बंदे को जो कि स्कूल या कॉलेज से भी फ्री हुआ है, उसको 1 साल, 1.5 साल या 2 साल नेटवर्क मार्केटिंग लाजमी करनी चाहिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप ऐसी ऐसी स्किल सीखते हैं, आप ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि डे बाय डे आपका करेक्टर बिल्ड करने में आपकी हेल्प करते हैं, और ये स्किल्स आपको और कहीं पर नहीं मिलने वाली। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का कंटेंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर तो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर आने वाली ऑडियंस में से 90% लोग जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे मेरी मोटिवेशन बढ़ती रहेगी और मैं आपके लिए इस तरह की मजीद वीडियोस लाता रहूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।